हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का एक टॉपिक, और हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम की अवधारणा या अर्थ। तो पाठ्यक्रम जो है वो एक प्रकार का शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही समाज के आवश्यकताओं को देखते हुए ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम अर्थात विद्यालय में जो भी कार्य करते हैं या कार्यक्रम होते हैं, वे सब एक पाठ्यक्रम का ही रूप होता है। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का अर्थ सिर्फ विषयों के आधार पर ही देखा व समझा जाता था, परंतु अब इसका क्षेत्र और भी अधिक व्यापक हो चुका है। अब विद्यालय की समस्त कार्य प्रणाली के रूप में इसे देखा व समझा जाता है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि विद्यालय का समस्त कार्य ही एक प्रकार का पाठ्यक्रम है। अब है पाठ्यक्रम की परिभाषा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रिया आ जाती हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। अब है मुनरो महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। अब है पाठ्यक्रम के घटक। पाठ्यक्रम के घटक 4 होते हैं। शिक्षण उद्देश्य, नंबर 2 अनुदेशात्मक प्रारूप, नंबर 3 मूल्यांकन और नंबर 4 पृष्ठ पोषण। तो कौन कौन से होते हैं हमारे कंपोनेंट? शिक्षण उद्देश्य, अनुदेशात्मक प्रारूप, मूल्यांकन एंड पृष्ठ पोषण। ये 4 प्रकार के हमारे कंपोनेंट होते हैं करिकुलम के। तो नंबर 1 जो है वो हमारा शिक्षण उद्देश्य है। पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए सर्वप्रथम हमें उद्देश्यों का प्रतिपादन करना होता है, जिससे हमें यह पता चले कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। अतः पाठ्यक्रम विकास की कुछ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ही किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास जो है वो कुछ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ही किया जाता है कि हमें किस पाठ्यक्रम के द्वारा किस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति होगी। अब है नंबर 2 अनुदेशात्मक प्रारूप। शिक्षण के उद्देश्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालकों को किस प्रकार से अनुदेशन प्राप्त किया जाए, किस प्रकार के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए किन शिक्षण विधियों या पाठ्य वस्तु का प्रयोग किया जाए। इसके लिए शिक्षण विधियों तथा पाठ्य वस्तु की सहायता से इस प्रकार के अवसर या परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे बालक भली प्रकार से अधिगम कर सके। इन शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तु की सहायता से शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं या निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि बालकों को किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसके लिए किस प्रकार के शिक्षण विधियां प्रयोग में लानी चाहिए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब है नंबर 3 मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो पाठ्यक्रम विकास का तीसरा चरण है। मूल्यांकन या फिर हम कह सकते हैं परीक्षण करना, यह पाठ्यक्रम विकास का तीसरा चरण है। इस चरण के द्वारा यह जाना जाता है कि समस्त शिक्षण विधियां पाठ्य वस्तु का प्रयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। मूल्यांकन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तु के प्रयोग द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, कि हम इन शिक्षण विधियों द्वारा यह देखा जाता है कि बालक ने अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त करना है, अभी उसे और किन किन शिक्षण विधियों की आवश्यकता होगी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। नंबर 4 है पृष्ठ पोषण। यह पाठ्यक्रम विकास का चौथा चरण है, अंतिम चरण है। कौन सा? पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण मूल्यांकन का प्रभाव होता है, यानी कि मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप ही पृष्ठ पोषण उत्पन्न होता है। पृष्ठ पोषण के द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिए दिशा प्राप्त होती है
और यह चक्र निरंतर चलता रहता है कि पहले उद्देश्य आएगा, फिर उसके बाद अनुदेशात्मक प्रारूप आएगा, उसके बाद मूल्यांकन आएगा और उसके बाद पृष्ठ पोषण आएगा और पृष्ठ पोषण के बाद फिर से उद्देश्य आ जाएगा। इस प्रकार ये निरंतर चक्र चलता रहता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।